हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन ग्राफिकली। ये जो आपको फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट्स दिए हुए, इनके आपको ग्राफ्स बना के इनका जो सॉल्यूशन सेट है, मतलब किस एरिया में इनका सॉल्यूशन होगा, किस क्षेत्र में इनका हल होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए इसका मतलब क्या होता है निशान का। x जो है बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, 2 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस निशान को हटा के सिर्फ क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2। अब ये एक ही समीकरण दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपको आता ही है x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। x 2 है मतलब y कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, y यहाँ पे है ही नहीं तो y 0 ही लेंगे। ये देखिए x माइनस एक्स वाई और ये y, ये 0, ये 1 और ये 2। ये अपने आप ये वाला ग्राफ आपको मन से ही बनाना है। ये अगर ग्राफ पेपर में नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, -1 -2 1 2 1 2 माइनस में। अब देखिए x कितना है, 2, तो x 2 कहाँ पे है, प्लस का 2, ये रहा। इस पॉइंट को हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे, मतलब x इक्वल्स टू 2 जो है, ये वाली ग्राफ की जो लाइन है, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल आती है, ये वाली लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल आती है। ये पूरा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, और इसके क्या आ रही है, पैरेलल। ये लाइन है x इक्वल्स टू 2 के लिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का ये जो इनइक्वालिटी है इसको बोलता है असमीका। असमीका यानी इनइक्वालिटी, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो किस तरफ होगा, इस लाइन के इधर होगा या इधर होगा, वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको लेंगे फिर से x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू। हम क्या करेंगे, x और y की जगह हम रखेंगे 0,0। पुट xy की जगह हम रखेंगे 0,0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y तो है नहीं, x की जगह हमें कितना रखना है, 0। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, क्या 0 कभी 2 से बड़ा या 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये जो कंडीशन हमने लिखी है यहाँ पे, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन बच्चों फॉल्स है। क्या लिखेंगे, 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हिंदी में 0 2 के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। ये कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। अगर फॉल्स आ रही है तो जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो ये जो पॉइंट है 0 0, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कंडीशन क्या है, फॉल्स यानी कि असत्य। तो देखिए कंडीशन फॉल्स है, असत्य है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है, आपने कौन सा पॉइंट इसमें रखा था, आपने रखा था 0,0। तो 0,0 रखने पे कंडीशन तो फॉल्स आ गई। ये वाला पॉइंट है 0,0, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो किस तरफ होगा, वो ये 0 0 वाले पॉइंट के दूसरी तरफ। मतलब 0 0 तो इस लाइन के इधर है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन इधर ना होके किस तरफ होगा, दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ होगा। तो हम ऐसे एरो बना के बता देंगे कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो इस तरफ होगा, और यही हमारा होगा आंसर।
हमें सॉल्यूशन सेट बताना था ग्राफ बना के, जो कि हमने बता दिया। मान लीजिए कि 0,0 रखने पे ट्रू आ गया। अगर ट्रू आया होता मतलब इस पॉइंट के साइड ही हम बना देते। जो पॉइंट आप यहाँ पे रख के चेक करते हो, अगर उस पॉइंट पे ट्रू है मतलब जो ये एरो वाला पार्ट है, जो इसको शेडेड पार्ट भी बोलते हैं, छायांकित भाग जो बोलते हैं, ये जो छायांकित भाग है, शेडेड पार्ट जो है, ये उस बिंदु की तरफ होगा अगर कंडीशन ट्रू आती है तो, यानी सत्य आती है। अगर गलत आती है, फॉल्स आ रही है, असत्य आ रही है, इसका मतलब कि जो भी इसका शेडेड पार्ट होगा, छायांकित भाग होगा, वो उस बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी उसकी विपरीत दिशा में होगा। जैसे 0,0 इस तरफ है, ये वाला पॉइंट है 0,0 मूल बिंदु, यही हमने रख के चेक किया है। जनरली हम सारे क्वेश्चन में 0,0 ही रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट रख के चेक किया, तो इसमें क्या आया, फॉल्स आया, असत्य आया, क्योंकि 0 जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी और 2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, असत्य है। तो इसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन, इस तरफ अगर हम ले तब तो ये वाला बिंदु आ जाएगा, मतलब इसके अपोजिट यानी दूसरी तरफ लेंगे हम छायांकित भाग। तो इस टाइप से फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखिए वो भी इजी हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान दीजिए। y लेस देन इक्वल -3। देखिए y लेस देन इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले तो ये वाला साइन हटा के हम नॉर्मल क्या लगाएंगे, इक्वल। y इक्वल्स टू -3। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ आप सिंपली बना सकते हैं जैसे अभी हमने x का बनाया था। x -x y और -y, 1 2 0 -1 -2 1 2 -1 -2 -3। तो y की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो ये रहा -3, इसके ऊपर पॉइंट करेंगे और ये हम लाइन बना देंगे। मतलब अगर x की वैल्यू गिवन है तब तो लाइन आती है y एक्सिस के पैरेलल, और अगर y की वैल्यू गिवन है तब लाइन किसके पैरेलल आती है, x एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए, अब इसका जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, वो हम कैसे चेक करेंगे। फिर से हम इस इनइक्वालिटी को देखते हैं, y लेस देन इक्वल्स टू -3। इसमें हम xy की जगह क्या रखेंगे, xy की जगह हम रखेंगे 0,0। हमें हमेशा 0,0 पे ही रख के चेक करना है। अगर मान लीजिए कि जो लाइन आप बनाते हैं वो अगर इसी पॉइंट से होके जाती है, मान लो 0,0 से ही होके जाती है, तब हम कोई और बिंदु रख के चेक करेंगे। अदरवाइज अन्यथा हम हमेशा कौन सा बिंदु रखेंगे, 0,0, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका थर्ड पार्ट, उसमें क्या होगा, जो ग्राफ हम बनाएंगे वो लाइन 0,0 से होके जाएगी, तब हम कोई और बिंदु रख के चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन सब में हमें 0,0 ही रखना है, जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो देखिए x तो है नहीं यहाँ पे, y की जगह कितना रखेंगे, 0। तो 0 -3। देखिए 0 छोटा है माइनस या फिर बराबर है -3 के, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, सत्य है या असत्य। यानी कि ये मुंह इस तरफ खुला है, मतलब -3 जो है वो 0 से बड़ा है और या फिर इक्वल है। तो क्या ये कंडीशन सत्य है, क्या ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन बच्चों ट्रू नहीं है, क्योंकि -3 जो है वो 0 से छोटा होता है। क्योंकि अगर आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन संख्या देखा 0 1 2 -1 -2 -3, जो नंबर राइट हैंड साइड में आता है वो ग्रेटर होता है। तो -3 के राइट हैंड साइड में 0 आता है, मतलब 0 बड़ा है किससे, -3 से। लेकिन क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ है, दैट -3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन बच्चों ट्रू नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी कि असत्य है। और अगर ये कंडीशन असत्य है मतलब इसका जो छायांकित भाग होगा, जो शेडेड रीजन होगा, वो किस तरफ होगा, शेडेड रीजन 0,0 इस बिंदु की तरफ ना होके इसकी विपरीत दिशा में होगा। तो ये बिंदु तो है इस लाइन से ऊपर की तरफ, मतलब इसका छायांकित भाग ऊपर की तरफ ना होके क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। मतलब ये जो असमीका है, ये आपको क्वेश्चन में जो असमीका दी गई है, इसका जो हल मिलेगा
वो इस रेखा के नीचे वाले बिंदुओं पे मिलेगा, इस रेखा के ऊपर वाले बिंदुओं पे नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम असमीका के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ समझ में आया है देन प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।